हेपेटाइटिस सी के दौरान आपने अपनी डाइट क्या रखनी होती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान अगर हो जाए तो उस दौरान आपने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सो सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज का व्लॉग अवेयरनेस रिलेटेड और इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी जर्नी एज अ हेपेटाइटिस सी पेशेंट कैसी रही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वैसे भी इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन नहीं है तो उस दौरान आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको अपनी डाइट कौन सी रखनी है, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। और दूसरी एक और चीज़ जो है, इस वीडियो के दौरान मैंने कुछ क्लिप्स लगाए हुए हैं। स्मॉल बिज़नेस एक मेरी जानने वाली हैं वो कर रही हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस करते हो और उसको प्रमोट भी करना चाहिए। तो अगर आप लोगों में से कोई लेना चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, अदरवाइज़ मैंने व्हाट्सएप बिज़नेस का जो लिंक है वो भी शेयर किया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उधर भी आप जाके क्लिक कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और हर चीज़ यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह पिक्चर्स में दिखाई जाएगी वैसी ही सेम टू सेम है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिलीवरी ऑल ओवर द पाकिस्तान है, किसी भी सिटी में हो सकती है। फिर आते हैं अपना टॉपिक की तरफ। सी है, मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोज हुआ था, जो 4 मंथ्स होते हैं। कुछ डॉक्टर्स फर्स्ट मंथ में भी करवाती हैं और कुछ जो हैं वो 3rd मंथ में या 4 मंथ में करवाती हैं। तो मेरी डॉक्टर ने 4 मंथ के जितने भी टेस्ट थे वो रिकमेंड किए थे, तमाम टेस्ट करवाने हैं, जिसमें आपका ग्लूकोज लेवल होता है, हाइपरटेंशन, CBC काउंट होता है, ईच एंड एवरीथिंग, लाइक वो डिटेलिंग जो टेस्ट होती है। पहले आपके एंटीबॉडीज़ के टेस्ट होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी दोनों का होता है टेस्ट। बी तो मेरा नेगेटिव आया था, बट हेपेटाइटिस सी जो था वो मेरा पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ आ गया था। और आई वॉज सो शॉक कि एकदम क्या हो गया। टेंशन में तो ऑब्वियसली बात है आ जाता है इंसान, क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ नहीं गुजरी थी। स्टार्टिंग ही उसका ऐसे हुआ था और बीच में ये एकदम से धमाका हो गया। आस्ता आस्ता करके अपने आप को स्टेबल किया। फर्स्ट 4 मंथ था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो उस दौरान मैंने अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। मैं बहुत गंद बला खाती रही, गंद बला इन अ सेंस लाइक स्नैकिंग, चिप्स, नूडल्स वगैरह। आपको पता है क्रेविंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा। उस टाइम फिर ये था कि मैं थोड़ा अनहेल्दी की तरफ चली गई थी। तो 4 मंथ में जैसे ही मुझे पता चला, मैंने टोटली अपना जो डाइट था वो चेंज कर दिया था। सबसे पहले बात करते हैं इसके टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट करवाते हो और किस तरह आपको डिटेक्शन होती है। फर्स्ट होता है एंटीबॉडीज़ टेस्ट होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी और सी। इसमें अगर आपके एंटीबॉडीज़ इन दोनों में से कोई भी पॉजिटिव आ जाता है, फिर आप PCR की तरफ जाते हो। PCR 2 तरह का होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव में आपको बताता है कि वायरल लोड आपकी बॉडी में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लाइक इन डिजिट्स। और क्वालिटेटिव में बताया जाता है कि आपकी बॉडी में आया वो वायरस अभी भी है या रिमूव हो गया। जब मेरा 4 मंथ में हुआ तो उसका जो वायरल लोड मेरी बॉडी में था, क्योंकि मैं क्वांटिटेटिव करवा लोड डिटेक्ट करना था अपनी बॉडी में, तो वो मेरा 1 लाख कुछ था। और उसके बाद अब ट्रीटमेंट की तरफ बात की जाए तो हेपेटाइटिस सी का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हो, इवन दो ड्यूरिंग मदर फीड भी आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते। जो हेपेटाइटिस बी है उसका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ट्रीटमेंट होता है बी का, वो आप ले सकते हो। डॉक्टर जो है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकमेंड कर। आपने अपने लिवर टेस्ट करवाने पड़ते हैं, उसमें उनकी ऊपर नीचे जो रेशोज हैं वो ना हो और ईच एंड एवरीथिंग जो है आपका फाइन जा रहा हो। तो मेरा ये हुआ था कि मैंने जब क्वांटिटेटिव करवाया था, ऑब्वियस सी बात है मेरा सी टाइप था, तो मैं तो उस दौरान कोई ही ले सकती थी ट्रीटमेंट। और अगर ट्रीटमेंट से हट के फिर बात की जाए, आपकी कोई कंडीशन नहीं है प्रेगनेंसी की, तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। और डिपेंड करता है कि आपका वायरल लोड कितना है, फिर वायरल लोड के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होता है। आप उसमें लिवर LFTs टेस्ट होते हैं, वो अगर आपके नॉर्मल है। UGS एब्डोमेन होता है, जिसमें पूरी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसको अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लाइक लिवर जिसमें आ जाता है, जिसमें एब्डोमेन आ जाता है, गाल ब्लैडर, किडनीज, ईच एंड एवरीथिंग मॉनिटर होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मेरा क्लियर था। UGS एब्डोमेन, LFTs बहुत ज़्यादा हाई चले गए थे, तो जिस वजह से मेरा 8 मंथ में वीक, अब मुझे कुछ थोड़ा कंफर्म नहीं है, आई थिंक सो इट वाज 34 वीक जो है बेबी डिलीवर हुआ था। और मेरा बेबी बहुत ज़्यादा वीक था। अल्लाह ना करे इंटरनली कुछ उसको मसला नहीं था, बट जो है उसका अंडरवेट। फिर मैंने अपने बेबी की वजह से अपना ट्रीटमेंट कुछ अरसा रहने देती हूँ और अपनी डाइट मेंटेन रखूँगी, ताकि जो मेरा बेबी है वो मदर फीड पे रहे। और बीच में जो है मैं फॉर्मूला मिल्क भी उसको देती थी। मैं मदर फीड देने का मेरा ये था कि जब आप मदर फीड देते हो उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, आपके बेबी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। मेरी मेन रीज़न ये थी कि मेरा बेबी जो है उसका इम्यून सिस्टम ठीक रहे। तो स्टिल अभी जो है मेरा बेबी 4 मंथ का है, मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इस दौरान जो है मैंने अपना टेस्ट करवाया था, तो मेरा वायरल लोड 1 लाख से बिल्कुल ड्रॉप हुआ था और वो 10,000 पे आ गया था।
और फिर दोबारा से मैंने अपने LFTs करवाए थे, वो भी अपनी रेंज के अकॉर्डिंग नॉर्मल आ रहे थे। तो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आपने हर 6 महीने बाद इस टेस्ट को रिपीट करना है। मैंने फिर इसके बाद काफ़ी रिसर्चेस भी की, तो मुझे इस तरह का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेपेटाइटिस C हो जाता है और बेबी डिलीवर होने के बाद 40 डेज गुजरने के बाद वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अब इसका अभी तक साइंस ने कोई रीज़न नहीं दी है कि उसकी मेन वजह क्या है। अगर मैं डाइट की तरफ आऊँ, गोश्त की अगर बात की जाए, उसमें मटन और बीफ होता है। मटन आप महीने में 1 दफ़ा खा सकते हो, बीफ जो है वो आप बिल्कुल नहीं खाते हो। इसके बिहाइंड जो रीज़न है वो मेन जो लिवर होता है, उसमें आपने लिवर पे बर्डन नहीं डालना होता है, आपकी खुराक को स्मूथली मेटाबोलाइज करे। अच्छा, मैंने जो है ना इस दौरान अपना जो मसाला था वो बिल्कुल कम कर दिया था। बाहर वाली चीज़ें मैं तली हुई नहीं खाती थी, बाजारी जो होती हैं लेस चिप्स वगैरह जो होते हैं, स्नैक्स वगैरह, ये बिल्कुल मैंने बंद कर दिए थे। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं जिसमें पेप्सी, कोका कोला, मार्केट के जो बने बनाए जूसेस होते हैं वो मैंने बंद कर दिए थे। वो खाने में लाल मिर्च तो वो मैंने जो है अपनी डाइट से निकाल दी थी, उसकी जगह मैं काली मिर्च का इस्तेमाल करती थी या हरी मिर्च का इस्तेमाल करती थी। ऑयल बहुत ज़्यादा कम कर दिया था मैंने, और खाने के साथ जो है मैं दूध ले लेती थी। दही का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा कर दिया था। उसके बाद विटामिन C इनटेक। अब विटामिन ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, आप फ्रूट वगैरह से लेना पड़ता है, वेजेस से लेना पड़ता है। लेमन एक अच्छा है, विटामिन C उसमें बहुत ज़्यादा होता है। माल्टे में विटामिन C बहुत ज़्यादा होता है। अब सीज़न भी है, आप ले सकते हो। लेमन का आप जूस बना लो, गन्ने का रस होता है। सप्लीमेंट्स में आ जाए तो विटामिन D लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है, वो आप ले सकते हो। रोज़ाना की एक कैप्सूल आप ले लो। अपने लिवर पे आप जो हो बोझ ना डालो। अगर आप खाना खा रहे हो तो स्मॉल पोर्शन में आप खाना खाओ, और हर 6 महीने बाद हमने एग्जामिन करवाना है। एग्जामिन इन अ सेंस उसमें आपका टेस्ट आ जाता है। पहले तो ये होता था आपको इंजेक्शन लगते थे इंटरफेरॉन के, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। या जिनोम टाइप जो होता है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन जिनोम जो होता है वो बेसिकली टेस्ट होता है जो परफॉर्म किया जाता है, उससे देखा जाता है कि आपका हेपेटाइटिस C फर्दर किस टाइप का है। बस इस दौरान मैं यही कहूंगी कि अपनी डाइट का आपने ख्याल रखना है ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, इम्यून सिस्टम आपका जो है वायरस के साथ अच्छे तरीके से फाइट कर सके। जब आप बिल्कुल हेल्दी हो जाते हो तो उसके बाद आप जो हो कुछ भी खा सकते हो, वो कोई नहीं, लेकिन उस दौरान प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को आपने कंट्रोल रखना है। बहुत डर था यार ब्लीडिंग का इशू होगा, कंट्रोल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होता है। अब मेडिसिन आ जो ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करती हैं, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया था सारा कुछ, और मेरी कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। जो सुन रहे हैं मैं उनको भी यही कहूँगी, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप बस पुरसकून तरीके से अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करें। एंजॉय तो नहीं हो सकती खैर इस दौरान, लेकिन यह है कि गुजारें, और उसके बाद जो आप ट्रीटमेंट लो, आप बिल्कुल हेल्दी हो जाओगे। और हेपेटाइटिस C अब ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल मुझे जहाँ तक लगता है कि आम हो चुकी है। लोग हर दूसरा तीसरा बंदा लिवर के मसले में इन्वॉल्व होता है, और खुद उस बंदे को नहीं पता होता। क्योंकि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आए थे फ़िलहाल के लिए, मुझे कहीं जिस्म में नहीं दर्द था, मुझे कोई पेल कलर नहीं हुआ था, कुछ भी ऐसा सीन मेरे साथ नहीं हुआ था कि मुझे पता हो कि मेरे साथ ये मसला है। मेरे टेस्ट आए थे तो मैं इतनी शॉक हुई थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे अंदर कोई सिम्टम है ही नहीं, लिवर पेन नथिंग, सब कुछ नॉर्मल था। उस टाइम तो 4 मंथ में मेरा जो लिवर टेस्ट हुआ था वो भी नॉर्मल था, बस 7th और 8th मंथ में जाकर जो है ना वो ऊपर नीचे होने लगे थे, जिसकी वजह से मुझे प्लान C सेक्शन की तरफ जाना पड़ा था। तो मैं यही कहूँगी, जिसको नहीं भी है, अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन अपने आप को एग्जामिन करवाएं। और ये जो लिवर डिजीज़ होती है ये एकदम इंसान पे अटैक नहीं करती है, आस्ता आस्ता जो है ना आपका ये लिवर ख़त्म हो जाता है, आपको खुद भी नहीं पता होता, इससे कोई सिम्टम्स नहीं आते, और जब सिम्टम आते हैं उस टाइम इंसान बिल्कुल मुका जाता है। यहाँ पे आजकल लिवर के केसेस हो रहे हैं पाकिस्तान में। एक तो सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है, आप अमूमन जाते हो बार्बर के पास, वही ब्लेड बगैर स्टेरिलाइजेशन के यूज़ हुआ हो रहा होता है। क्योंकि इसकी जो मेन वजह है फैलने की, वो ब्लड का अगर कंटामिनेटेड ब्लड है वो आपको लग रहा है इस मर्ज में मुब्तला हो रही हो। हेपेटाइटिस B का तो हमें पता होता है कि यार वो तो गंदगी से है, आप कोई अनहाइजेनिक फूड खा रहे हो, अनहाइजेनिक वाटर कोई भी इस तरह का इनटेक कर रहे हो तो आपको वो लग जाता है, क्योंकि वो ब्लड बॉन्ड नहीं होता है। हेपेटाइटिस C जो होता है ये ब्लड बॉन्ड होता है, और रिसेंटली इस पर रिसर्च भी की गई है। थूक वगैरह से ये नहीं फैलता है, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है उससे भी ये नहीं फैलता है, जस्ट आपका खून न लगा हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। और मैं कहती हूँ कि इसके अलावा भी इंसान जो है साल में 1 दफ़ा अपना ब्लड काउंट करवाए टेस्ट, और लिवर LFTs करवा ले। इस दौरान मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने अपनी क्या क्या डाइट रखी और कौन कौन से मैंने टेस्ट करवाए और किन चीज़ों पे मैंने जोर दिया। तो होप सो आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और मैं यही होता है कि नॉर्मल व्लॉगिंग के साथ साथ मैं उसके अंदर कोई ऐसा टॉपिक लाऊँ जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। मैंने स्टार्ट में बात की थी ऑनलाइन बिजनेस की, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर आप लोगों में से कोई लेना चाहता है, प्रोडक्ट्स जो दिखाए जाएंगे वो ही प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। बेसिकली जो ये बिजनेस है
रिलेटेड टू बेड शीट्स का, बेड स्प्रेड्स का, पिलोज़ का, रज़ाइयों वगैरह का, इस तरह का वो कर रही हैं, इस तरह के हालात जा रहे हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम एक दूसरे के बिज़नेस को प्रमोट करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें।